नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। तो हमने एवरेज हम पढ़ रहे हैं अभी सुबह की क्लास में। तो मैं आपको 2 क्लास डेली करवा रहा हूं, जिसमें एक में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज, और एक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी और बैंकिंग में पूछे हुए। तो दोनों वीडियोस को बराबर से देखो आप। इससे हम कंसेप्ट करेंगे इस टॉपिक को, और दूसरी वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ऐसे क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं। थोड़े से ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके नंबर कटवाते हैं, तो इन टॉपिक्स में आपके नंबर कटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो कि कैसे हमारे इसमें कंडीशन ये होगी कि हमारे नंबर कम हो जाएं। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट समझने, और कोई से भी आप जहाँ से पढ़ते हो, मैं इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा। ये तो आप नोट्स बना ही रहे हो, और इसके अलावा आप कहीं से भी पढ़ते हो, या वहाँ के नोट्स हो या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो, कोई किताब हो किरण पब्लिकेशन की, दूसरे किसी पब्लिकेशन की, मदर्स पब्लिकेशन की, तो आप उनसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ। मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 तरीके हैं, प्रैक्टिस और मॉक। आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, और मॉक टेस्ट लगाने। दोनों चीजें करो और अपने आप आपके नंबर देखना इंप्रूव हो जाएंगे। इन्हीं तरीकों को फॉलो करके मैंने 6 एग्जाम्स में क्वांट में 100% स्कोर किया है, और 6 एग्जाम्स में क्वांट में 100% स्कोर किया है। इसके अलावा मेंस 2019 में मेरे 233 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, 182.5 रो स्कोर है, और 2020 में मेरी 191 रो स्कोर है। और लगभग अभी तक के सर्वे के अनुसार 2020 में मेरे 522 नंबर हैं 600 में से अभी तक, और सर्वे के अकॉर्डिंग मेरी संभवतः रैंक AIR 500 के अंडर होगी। तो मैंने ये कैसे किया, आप ये कैसे करोगे, ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देखिए, और प्रीवियस हमारे वीडियोस देखिए कि कैसे आप इनको करोगे। तो वो वीडियोस देखिए, और मैं आपको अभी एवरेज के नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये आप वीडियोस जरूर देखिए, और इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे से आगे समझिए, और मॉक टेस्ट लगाइए डेली। ऐसे इंतजार मत करो कि मेरा जिस दिन पूरा सिलेबस होगा उसके बाद मैं मॉक लगाऊंगा। नहीं, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपको लगेगा ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। दूसरी बात, कभी भी ऐसे मत सोचिए कि जिस दिन मेरी कोई वैकेंसी आएगी, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा या एग्जाम पास में आएगा, 15 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेगा, तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपको अपनी पढ़ाई ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप्स में करते चलनी है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा अपने आप आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 15 दिन पढ़ने से, 3 महीने पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं लेता। आपको धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक तो रेगुलर मेथड बताया था और एक नेट डेविएशन का मेथड बताया था। तो एवरेज में डेविएशन से भी हम क्वेश्चन करते हैं, वो हमने डिस्कस किया है, और अब उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 32, 38, 26 और 41 रन बनाता है। अगली 3 पारियों में कितने रन बनाए कि इसका औसत 50 हो जाए। मतलब औसत का मतलब यह है कि सभी पारियों में यदि इसके रनों को बराबर बांटा जाए तो हर पारियों में वो 50-50 रन प्राप्त होंगे। अब मैं आपसे इन तरह के सवालों को करने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया। आप सिर्फ ये मान लो कि अगर इन 4 पारियों में हर पारी में उसने 50, 50, 50 और 50 रन बनाए होते, हर पारी में इसने 50, 50, 50 और 50 रन बनाए हुए होते, तो बची हुई पारियों में 3 पारियों में उसको 50, 50 और 50 रन ही बनाने पड़ते, तो सभी 7 पारियों का औसत 50 हो जाता। मतलब यदि इन प्रथम 4 पारियों का औसत अगर 50 होता, तो अगली 3 पारियों में 50-50 रन बनाने पर पूरा औसत 50 ही हो जाता। अब इसने क्या, अगर यहाँ पर कुछ कम रन बनाए होंगे, यहाँ पर मान लो कुछ कम रन बनाए होंगे, तो हम यहाँ पे रन बढ़ा देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा रन बनाए होंगे तो यहाँ पर वो रन कम कर देंगे, तो ओवरऑल रन हमारे बराबर रहेंगे। अब देखो यहाँ इसने 50 से कितने कम रन बनाए, तो ये 8 रन, तो ये और 18 रन, मतलब 50 से इसका डिफरेंस कितना है, 18 रन इसने कम बनाए हैं 50 से। यहाँ देखो 12 रन कम बनाए 50 से। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो कैलकुलेशन फटाफट कैसे होती है। इसको करोगे 32 से 8 40 और 10 50, 18 से 2 40 और 10 50, 26 है, तो इसने कितने रन कम बनाए 50 से, 24 रन।
अब ये कैसे होगा, 25 अगर होते तो 25 रन कम होते, लेकिन 26 रन है तो 24 रन कम होंगे। और यहाँ 41 रन बनाए तो टोटल 9 रन कम बनाए। अब आपने टोटल कितना डिफरेंस आया, यही आपका डेविएशन होता है, विचलन बोलते हैं हिंदी में, कि आपने टोटल यहाँ जितनी कमी करी है वहां हम उतनी ही वृद्धि कर देंगे तो आपके टोटल रन बराबर हो जाएंगे। अब आपने कितनी ही कमी करी, देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, जैसे आपको सहूलियत महसूस हो वैसे आप इनको जोड़ सकते हैं। 18 और 9 27, 12 और 36, 12 और 24 36, तो 36 तो ये और 27 ये, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 7 13 63। या आप ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ लो, 18 और 12 30, 24 और 9 33, तो भी 63 आएगा। कैसे भी जोड़ो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जल्दी जल्दी चीजों को करो। तो आपने टोटल यहाँ 63 रन कम बनाए हैं, तो यहाँ आप 63 रन ज्यादा बना दो, आपका एवरेज बराबर आ जाएगा। यहाँ आप अगर 50-50 रन बनाते तो 3 पारियों में कुल आपको 150 रन बनाने पड़ते, और ये बचे हुए 63 रन जो पहले कम थे वो कर दो, तो आपके 213 रन हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये वही कंसेप्ट है, जैसे मान लो कुछ लोगों में से आप ऐसे होंगे जिनकी जीके और रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं, सभी लोग एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई मुझे, मान लो कोई भी एक फिक्स नंबर ऑफ आपको नंबर दिया हुआ है कि मेरे को उतना स्कोर करना है, तब मेरे को मेरी डिजायरेबल जॉब मिलेगी डिजायरेबल लोकेशन पे, है ना। तो आप क्या करोगे कि आप ये सोचोगे कि यार मेरी रीजनिंग, जैसे प्री में आपको पता है रीजनिंग और जीके पूछी जाती है, तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति सोचेगा कि यार प्री में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर लूं, तो आपके क्या मेंस में कुछ कमी भी रह जाए तो मेरे को उतने नंबर मिल जाए। किसी की मान लो मैथ इंग्लिश स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा कि मैं प्री में भी मैथ इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर लूं, मेंस में देख लूंगा, मैं मेंस में बचे हुए स्कोर कर लूंगा, तो मेरे ओवरऑल स्कोर उतना ही आएगा। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि हमने ये फटाफट कैसे होगा। देखो मैं आपको बताऊं मैं कैसे करता हूं, मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि अगर मैं इन पारियों में 50-50 रन बनाता तो आगे भी सिर्फ 50 के हिसाब से, हर पारी में 50 के हिसाब से 3 पारियों में मेरे को 150 रन बनाने पड़ेंगे। कि अगर मैं पहले 50 के एवरेज से चलता तो 3 पारियों में 50 के एवरेज से 150 रन बनाने पड़ते। अब मैंने क्या किया, 18 रन तो यहाँ कम बनाए, 12 रन यहाँ, 30 रन, 24 रन यहाँ और 9 रन यहाँ, तो 30 और 33 मैंने टोटल 63 रन यहाँ कम बनाए। तो मेरे को अपना एवरेज तो वो का वही रखना है, तो ये 63 रन में यहाँ 150 से और बना दूंगा, तो 213 रन बना दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इतनी जल्दी आप कर सकते हो कि ये मन में ही सोचना है कि 50 रन बनाता तो 150 रन बनाने पड़ते, टोटल 63 रन कम बनाए तो 63 वहां ज्यादा बनाओ, 213 खत्म। इतनी जल्दी आप इन सवालों को कर सकते हो। लेकिन होगा क्या, ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में उससे उठाया, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ वो लग सकता है, तो लगाओ। कहीं अटक गए बीच में, अपनी नोट्स वाली कॉपी उठाओ, वीडियो देखो कि यार ऐसे कैसे अप्लाई होता है, वो अप्लाई करो, दूसरे में करो, तीसरे में करो, और धीरे धीरे आपके अपने आप ये चीजें हैबिचुअल होती जाएंगी। तो समझे कि अगर 50 रन बनाता, पहले एवरेज 50 का रखता, तो अब भी 50 रन के हिसाब से 150 रन बनाने पड़ते। मैंने टोटल 63 रन 50 में से कम बनाए, तो वो 63 रन यहाँ ज्यादा बना दो और 213 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 13 पारियों का औसत 55 रन है, 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो नया औसत ज्ञात करो। वही डेविएशन वाला कंसेप्ट। अब इसको आप चाहो तो मैं एक बार वापस आपको मतलब बेसिक तरीके से बता सकता हूँ। 13 पारियों का औसत 55 रन है, तो 13 पारियों के रन हो गए 13 × 55। 14वीं पारी का औसत हो गया 97। तो अब नया औसत क्या होगा, मान लो हमने नया औसत माना है x, ये नया औसत हमने मान लिया x, तो 13 पारियों के रन ये हो गए, 14वीं पारी के रन ये, तो 14 पारियों के टोटल रन कितने हो गए, 14 × हर पारी का औसत 14x। अब बस इसको सोल्व करना है। 55 × 13 करेंगे, तो इसको देखो आप मन में ऐसे तोड़ लिया करो, 13 × 5 × 11, तो 13 पंजे 65, और आपको 11 से गुणा करना आता है, 5 ये 6 ये, 6 और 5 11, एक हासिल की लग जाएगी 715। तो 715 रन तो यहाँ से हो गए, प्लस 97 रन बराबर 14x। अब 715 में यदि मैं 100 रन जोड़ता तो 815 होते, लेकिन 3 रन कम जोड़े तो 812 रन होंगे बराबर 14x। इसको 14 से काट दो, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, तो बचे हुए 11 और 2 112,
मतलब यहाँ पर 70 आप घटाओगे तो 11 रन बचेंगे, 2 ऊपर से 112, 14 अंटे 112, तो नया औसत जो आ गया वो 58 रन का आ गया। 58 है, बिल्कुल है आंसर, ये हो गया। समझे इसको, ये बेसिक तरीका है कि 13 पारियों में औसत रन 55 के हिसाब से आपके टोटल रन हो गए 13 इंटू 55, 14वीं पारी के 97 रन बराबर 14x। x का मान इन दोनों को सोल्व करके निकाल दो। अब ये तो है आम जिंदगी, इससे आपका टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करोगे, गलत होने की संभावना है। हम दूसरी में ये समझते हैं, वही डेविएशन वाला कंसेप्ट। यहां इधर देखो कि अगर हम 14वीं पारी में, मैं सिर्फ इतना सा हर बार वही बताऊंगा कि अगर 14वीं पारी में भी औसत 55 रन बनाता ये, तो आपका 13 पारियों तक हर पारी में 55 रन बनाए इसने, तो 14वीं पारी में भी 55 रन बनाता तो एवरेज कितना हो जाता, 55 का ही एवरेज हो जाता। अगर ये 14वीं पारी में 55 रन नहीं बनाता तो एवरेज 55 का हो जाता। लेकिन इसने क्या किया है, 55 से कुछ ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा रन बनाए, तो वो डिफरेंस हम इसमें देख लेते हैं। इसने 55 से कितने ज्यादा रन बनाए, तो 55 से कितने, 97 में से 55 घटा दो, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 5 गए 4। इसने मतलब 42 रन ज्यादा बनाए। अगर 55 रन बनाता तो एवरेज 55 होता, और 42 रन बनाए तो एवरेज कुछ और होगा। अब ये एवरेज क्या होगा, एवरेज का सिंपल सा मतलब है जो भी चीज है सब में बराबर बटेगी। जैसे आप लोग टिफिन शेयर करते हो, तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लाया तो वो सभी में बराबर बटता है, तो वैसे ही यहाँ है कि ये 42 रन ज्यादा लिया है तो सभी में बराबर बांट दो। पारियां कितनी होगी, 13 पारियां तो यहाँ थी और 14वीं पारी है, तो टोटल 14 पारियों में तो एवरेज इनके इंक्रीज कितना होगा, एवरेज इंक्रीज होगा कि 42 टोटल रन है वो 14 पारियों में बटेंगे, तो 3 रन हर पारी को मिलेंगे। अब नया एवरेज 55 तो था ही, 3 रन हर पारी को मिलके 58 रन आंसर। ये आपका 58। आई चीजें समझ में, कैसे ये चीजें होती है। देखो, एक तो आप इसको x मान के कर सकते हो। मैं यूं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगर मान लो ये इमेजिनरी कंडीशन है, ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर ये 55 रन बनाता 14वीं पारी में तो एवरेज 55 हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, 55 से 42 रन ज्यादा बनाए, तो 42 14 पारियों में बटेंगे, हर पारी को 3 रन मिलेगा, 55 और 3 58। बस आपको इतना सा करना है, 55 बनाता तो 55 एवरेज होता, 42 रन ज्यादा बनाए 14 पारियों में, तो हर पारी में 3 रन ज्यादा, तो 58 रन आंसर। ऐसे फास्ट आपको चीजों को करना है। अगला देखो, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 है। 8 पारियों में औसत रन 32 है, आगामी पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि औसत रन 5 से बढ़ जाए। तो बस वही तरीका है हमारे पास कि या तो आप x से मान के करो कि 8 पारियों में औसत रन 32 है, तो औसत सभी का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32। आगामी पारी में x रन बनाए तो 9 पारियों का औसत रन x + 5 हो जाए। ऐसे कर सकते हो इसको, लेकिन ऐसे करने में आपको x निकालना पड़ेगा और कैलकुलेशन होएगी ही। अब ये दूसरे इसमें जैसे, अब चलो ये लिखी दिया है तो बता दूं, इधर होगा 8x बराबर 8 इंटू 32 + 45। 32 इंटू 8 होगा 8 × 24, 8 × 2 = 16, 256 + 45। हाँ सही है, 256 + 45, तो ये आपका हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखो, अब ऐसे इन तरीकों में रहती है गलती, कहीं ना कहीं हो ही जाती है कि 8 पारियों में इसने 32 रन बनाए प्लस 9वीं पारी में x रन बनाए, तो अब जो औसत होगा वो 5 रन बढ़ेगा इस 32 पे। पहले 32 था और अब 5 बढ़ के 9 पारियों में हो जाएगा 37 रन। ये चीज आई है नहीं यही समझ में, मैंने x में जोड़ दिया था कि 8 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में 5 रन बढ़ जाएगा तो 32 से बढ़कर 37 हो जाएगा, x का मान निकाल देंगे। अब देखो 9 इंटू 37 करें और 8 इंटू 32 करें फिर घटाएं, इससे बढ़िया एक तरीका और हो सकता है, मन में सोच लो कि इसको 32 और 5 लिख सकता हूं मैं, -8 इंटू 32। अब ये 9 इंटू 32 है और ये 8 इंटू 32 है, तो 1 इंटू 32 तो यहाँ से बचेगा और 9 पंजे 45 यहाँ से, तो टोटल इसने रन बनाए 77। ये आपका आंसर।
अब देखो इस तरीके में अभी मैंने आपको बताया कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। अब दूसरा तरीका क्या है, वही डेविएशन का तरीका, कि अगर 8 पारियों में 32 रन है और अगर वो इमेजिनरी कंडीशन हम मान रहे हैं कि 9वीं पारी में भी अगर उसने 32 रन ही बनाए होते तो एवरेज कितना हो जाता उसका, 32 रन, एवरेज 32 रन हो जाता। लेकिन हो जाता, नौकरी लग जाती, ये हो जाता, वो चीजें नहीं है। असलियत में कंडीशन क्या है, एवरेज है इसका 32 और 5 37 रन, 32 और 5 37 रन है। तो इसका औसत जो है 9 पारियों में 5-5 रन बढ़ गया, मतलब टोटल 45 रन बढ़ा। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने 32 की जगह कुछ रन ज्यादा बनाए थे। ये चीज समझे कि अगर 32 रन ही बनाता तो एवरेज 32 होता, लेकिन आपने 32 से कुछ ज्यादा रन बनाए, वो 9 पारियों में बटे तो हर पारी को 5 रन मिले, हर पारी को 5 रन मिले, तो 32 से आपने टोटल ज्यादा कितने बनाए थे, 45। तो आपने टोटल रन कितने बनाए, 32 और 45 77 रन आपने ज्यादा बनाए। समझे चीज को, कि अगर वो इमेजिनरी कंडीशन हमने मानी है कि अगर वो 32 रन ही बनाता 9वीं पारी में तो एवरेज 32 रन होता, लेकिन इसने क्या किया, कुछ रन ज्यादा बनाए, जिससे 9 पारियों में औसत 5 रनों से बढ़ गया। तो टोटल रन कितने ज्यादा बनाए थे, जो बटे कि 45 रन ज्यादा बनाए थे, तो 32 प्लस 45 रन, टोटल रन हो गया आपके 77। अगर 32 रन बनाता इसमें 9वीं पारी में तो एवरेज 32 रन होता, लेकिन इसने क्या किया, 5 रन ज्यादा बनाए हैं, तो 32 और 5 37 रन हो गए। अब 9 पारियों में 5 रन ज्यादा बनाए, टोटल 45 रन ज्यादा बनाए, तो 32 और 45 77 आंसर। ऐसे चीजों को समझना है। एक खिलाड़ी की औसत 38 रन है, वह अपनी अगली पारी में 83 रन बनाता है। अब औसत 43 रन हो गया, कुल पारियों की संख्या ज्ञात करो। वही एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार एक्स मान के करने का फायदा नहीं है। अब देखो करेंगे कैसे, कि अगर वो मानना है कि अगर वो अगली पारी में 38 रन ही बनाता तो एवरेज कितना होता, 38 ही होता, एवरेज होता 38 ही होता, लेकिन इसने 38 से ज्यादा कितने रन बनाए हैं, जो आपका डिफरेंस है, जो बटा है, आपने 83 में से 38 घटा दिए तो टोटल रन ज्यादा बनाए 45, टोटल रन ज्यादा बनाए 45। देखो 83 में से 40 गए तो 43, और 2 ज्यादा घटाए तो 2 जोड़ दो 45 रन, इसका डिफरेंस हो गया। अब ये 45 रन के कारण इस डिफरेंस को आप बांटोगे अगर सभी में, तो जो आपके एवरेज इंक्रीज हुआ है वो 5 का हुआ है। कि 45 को आप कितने में बांटोगे, हर पारी में 5 रन बढ़े, तो आपके पारियों की संख्या आ गई, पारियों की संख्या आपके सामने आ गई कि 45 रन है, वो हर पारी में 5 रन बढ़े, तो टोटल पारियां 9 थी, तो कुल पारियों की संख्या 9। समझ में आया ये, कि इमेजिनरी कंडीशन हमने मानी है कि अगर ये जो अपनी अगली पारी है उसमें 38 रन ही बनाता तो एवरेज 38 ही होता, लेकिन इसने क्या 38 से कुछ ज्यादा रन बनाए, कितने, 45 रन पारियों में बटते हैं, तो हर एक पारी को 5 रन मिलते हैं, तो कितनी पारियों में बटेंगे, कि 45 रन हर पारी में 5 रन से बटेंगे, तो 9 पारियों में बटेंगे, तो आपके कुल पारियां होगी 9। अब जैसे मान लो अगर एक बार ये अगर कोई समझना चाहे एवरेज, ये यहाँ से कि भाई इसको कैसे आपको समझना है, अगर एक बार बेसिक से भी मैं बताऊं तो, कि मान लो पारियों की संख्या थी x, मान लो पारियों की संख्या थी x, तो हर पारी में औसत रन 38 थे, तो x पारियों में रन हो गए 38x प्लस ये होगी 83 रन अगली पारी के, तो 43 रन हो गया आपके सामने x प्लस 1 पारी के। ये चीज आई है नहीं है समझ में, 38 पारियां थी, सॉरी 38 रन थे x पारियों के, अगली पारी के 83 रन, तो 43 पारियों के हो गए x प्लस 1 रन। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसको सोल्व करेंगे, ये 43x और ये 38x, डिफरेंस होगा 5x का, बराबर 83, और ये 43 इधर आएगा, तो ये 43, 5x की वैल्यू आ गई 40 और x का मान आ गया 8। अब ये क्या कह रहा है, 8 पारियां थी 38 रनों वाली और एक पारी होगी 83 रन वाली, तो जो टोटल पारियां होगी आपकी वो कितनी होगी, 8 पारियां तो 38 रनों वाली प्लस एक पारी जो अगली थी वो 9, दोनों में से कैसे भी करो आंसर वही आना है।
ठीक है, कि आपने क्या किया, अगर 38 रन बनाता तो एवरेज 38, 45 रन ज्यादा बनाए उससे 5 बढ़े तो 9 पारियों में, 38 रन बनाता x पारियों में, x को सोल्व कर लिया तो x का मान आ गया 8। अब 8 पारियां तो थी 38 रन वाली, एक पारी होगी 83 रन वाली, तो टोटल पारियां होगी 9। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा इससे करो, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी। आगे देखो, एक खिलाड़ी अपनी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 24वीं और 25वीं पारियों में कुल 225 रन बनाने पर उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो गई, 23 पारियों का औसत ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन है कि उसने 23 पारियों में कुछ रन बनाए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 24वीं पारी और 25वीं पारी में अगर वो उसी औसत की रनों से बनाता, x रनों से बनाता, तो एवरेज भी x ही होता। लेकिन हुआ क्या है कि इसने कुछ रन ज्यादा बनाए होंगे तभी औसत में 3 रनों की वृद्धि हुई है। अब डिफरेंस क्या हुआ है कि आपके एवरेज डिफरेंस हुआ है 3 रनों का हर एक पारी में, तो टोटल डिफरेंस क्या होगा कि अब 23 पारियां तो यहां थी और 24वीं और 25वीं, इन पारियों में बनाने के बाद हर 25 पारी में 3 रन बढ़ गए, तो टोटल रन कितने बढ़े, 75 रन। इसका अर्थ है कि जो 225 रन बनाए उसमें इसने औसत से 75 रन ज्यादा बना दिए, जो इन सभी में 3 रन बढ़ाने में हो गए। तो आपका औसत कितना हो जाएगा, या यूं कह दो ये x रन कितने हो जाएंगे, इस 225 में से 75 रन तो हो गए, आपके सामने घटा दिए आपने 150 रन। कैसे, मैं बताऊं आपको कि औसत से अधिक रन कितने थे, 75, तो 75 हो गए, 150 रन आपके बच गए, 225 में से 75 गए। तो अब ये 150 रन है 24वीं और 25वीं पारी के, तो हर एक पारी का एवरेज क्या हो जाएगा, 150 2 पारियों में बटेगा, ये आपका औसत यहां पर 2 में आएगा, ये 2 में बटेगा और ये 150 आया समझ में। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 24वीं और 25वीं पारी में मान लो वो उतने ही रन बनाता जितने पहले बनाए हैं x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने x से कुछ रन अधिक बनाए हैं जिससे उसकी 25 पारियों में हर पारी में 3 रन अधिक हो गए, तो टोटल 75 रन तो पारियों के रन अधिक करने में चले गए। तो बचे हुए जो 150 रन है, जो आपका डिफरेंस आया बचा हुआ 150 रन जो है, 225 में से 75 गए तो 150 रन, वो इन 2 पारियों का टोटल रन है, 2 पारियों का टोटल रन है 150, तो एक पारी का एवरेज कितना हो जाएगा, 150 बटा 2 75, यही आपका एवरेज था, पहले वाला एवरेज था। मतलब ये पहले 75 रन के हिसाब से चल रहा था, मैं आपको समझाऊं, ये पहले 75 रन के हिसाब से चल रहा था। अब अगर इन दोनों पारियों में 75 और 75 के हिसाब से 150 रन ही बनाता तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता, नहीं पड़ता, 75 रन नहीं औसत हो जाता। लेकिन 25 पारियों का 3 रन बढ़ गया, तो 25 या 75 रन भी इसने यहीं से बनाए हैं, तो 75 150 और 75 225 रन, और ये इसने कहा है 225 रन बनाए। समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि हमें सिर्फ इतना सा मानना है कि 24वीं और 25वीं पारी में अगर वो उतने ही रन बनाता जितने x रन उसने पहले बनाए, मान लो कि x रन बनाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया है, एक बार रुको, कि 24वीं और 25वीं पारी में हमने ये माना है कि एवरेज रन उसके, अगर वो एवरेज के हिसाब से x ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एवरेज x का होता तो 2 पारियों में टोटल होता 2x का, टोटल होता 2x का। लेकिन इसने क्या किया, 2x से कुछ ज्यादा रन बनाए, ज्यादा कितने कि 25 पारियों में 3-3 रन बढ़ गए, तो 225, 2x प्लस 75 का मान हो गया 225, 2x का मान हो गया 75 गए तो 150, x का मान हो गया 75, तो ये 75 उसका एवरेज था। समझ गए कि 25वीं और 24वीं पारी में अगर वो एवरेज जो x रन पहले चल रहे थे वही बनाता तो कोई डिफरेंस नहीं होता, तो टोटल अगर वो 2x रन बनाता तो कोई डिफरेंस नहीं होता।
लेकिन 25 पारियों में 3 रन बढ़ गए तो उसने ये 75 रन ज्यादा बनाए थे 2x से, बराबर 225। 2x का मान हो गया 150, तो x का मान 75। बस इतना सा समझना है कि दोनों पारियों में अगर वो उसी से बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने 75 रन ज्यादा बना दिया, वो 75 हटा दो, बचे हुए 150 दोनों पारियों में बांट दो, तो 75 रन आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा रुको, वापस देखो और इस चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीजें समझ में आती जाएगी। एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 21वीं व 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाने पर औसत में 2 रनों की वृद्धि होगी। 20वीं व 22वीं पारियों का औसत ज्ञात करो। अब देखो कि 20 पारियों में कुछ रन बनाए, मैं वही तरीका बता रहा हूं। अगर 21वीं और 22वीं पारी में भी वही रन मान लो x बनाता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, लेकिन उसने x से कितने ज्यादा रन बनाए कि 20 पारियां तो यहां थी 21 और 22 पारियों में 2 रन बढ़ गए, 22 पारियों में 2 रन बढ़ गए, तो टोटल डिफरेंस हो गया 44 का। कि भाई जो भी आपने 300 रन बनाए उसमें से 44 रन तो एवरेज बढ़ाने में ही चल गए, तो 300 में से 44 रन तो चले गए एवरेज बढ़ाने में, तो इन दोनों पारियों में टोटल 256 रन ही है। तो दोनों पारियों में टोटल रन 256 है एक्स एवरेज से, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 182, यही आपका पुराना एवरेज। अब देखो 128 तो पहले औसत था, अब 2 रन बढ़ गया तो 130 हो जाएगा। ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है आंसर। समझे, इतनी सी कैलकुलेशन होगी। मन में सिर्फ ये सोचो कि अगर वो उतने ही रन बनाता जितने उसने पहले पारियों में बनाए, मान लो x रन प्रति पारी, तो अभी 2x रन ही बनाने पड़ते। ये एवरेज रन बनाता तो 21वीं और 22वीं पारी में टोटल रन होते उसके 2x, है ना। आप ये चाहो अगर कैलकुलेट ये लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो खुद ही, आप लैंग्वेज बना के कॉपी में, कि मान लो अगर वह पुराने औसत जो कि x हमने माना है उससे 2 पारियों में रन बनाता तो एवरेज x ही रहता, तो 2 पारियों में अगर x की एवरेज से बनाता तो टोटल रन होते उसके 2x, परंतु उसने 2x से कुछ अधिक रन बनाए हैं जिससे 22 पारियों में औसत 2 रन बढ़ गया, तो 44 रन औसत बढ़ाने में गए, तो बचे हुए 256 रन इन दोनों पारियों का औसत है, कि 2x तो टोटल रन होते हैं इनके, और 44 रन जो एवरेज बढ़ाने में चल गए बराबर 300। x का मान आ गया 256/2, ये हो गया 128। तो 128 इनका पुराना औसत था, अब 2 रन बढ़ गया, तो 128 से ये क्या पूछ रहा है 20वीं व 22वीं पारी का औसत। 20वीं पारी तक औसत 128 था, अब 2 रन बढ़ गया तो औसत 130 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज समझनी है, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है कि अगर उतने ही रन बनाता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ा है, लेकिन 22 पारियों में 2 रन का, तो 44 रन तो गए बढ़ाने में, 300 में से 44 रन गए तो बचे हुए 256 रन हमारे 2 पारियों के टोटल रन होंगे, तो एक पारी का एवरेज 128, और अब बढ़ के कितना हो गया 130, तो 128 रेशो 130। एक बार धीरे से समझो, वापस नहीं समझ में आएगा तो दोबारा और देखेंगे, आप वीडियोस में बोल दिया करो। एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 20 है, अपनी 21वीं पारी में 41 रन बनाता है, 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाए। अब देखो इसमें भी मैं वही तरीके से करूंगा कि 20 पारियों तक औसत 20 रन है, ये तो हो गया 20 पारी, और ये एवरेज हो गया 20 रन, है ना। अब अगर ये मैं कह रहा हूं इमेजिनरी कंडीशन है, मान लो अब ये 2 स्टेप में चलेगा सवाल। 21वीं पारी में ये 20 रन ही बनाता तो एवरेज कितना रहता 20, लेकिन हुआ क्या है इसने 21वीं पारी में 41 रन बनाए हैं, टोटल 21वीं पारी में 41 रन इसने बनाए हैं, तो कितने रन ज्यादा बना दिए, ये डिफरेंस देखो, इसने टोटल ज्यादा रन बना दिए, टोटल ज्यादा रन बना दिए 41 माइनस 20, 21 रन ज्यादा बना दिए। अब औसत का मतलब क्या है, जो ज्यादा है वो भी सब में बटेगा, कम है जो भी सब में बटेगा। अब ये 21 पारियों में इसने 21 रन ज्यादा बढ़ा दिए, तो हर पारी में कितना बढ़ेगा 21/21 बराबर 1। ये 21 रन 21 पारियों में बटेंगे तो हर पारी में औसत 1 से बढ़ जाएगा, तो अब औसत हो गया 21। ये चीज आई या नहीं आई समझ में,
कि 20 अगर इस पारी में 20 रन ही बनाता तो औसत 20 ही रहता, परंतु इसने 21 रन ज्यादा बनाई है 21 पारियों में, तो टोटल एक पारी में 1 रन बढ़ के 20 और 1 21 रन हो जाएगा। यहां तक आई चीज समझ में। अब आगे कह रहा है 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत में वृद्धि 2 की हो जाए। इस 20 से वृद्धि होके 22 हो जाए, 20 से वृद्धि होके 22 हो जाए। तो अभी तक आपको टोटल 20 से 2 की वृद्धि करनी है, सॉरी 20 में 2 की वृद्धि होके अब हमें 42 रन का औसत, सॉरी 22 रन का औसत करना है। 20 औसत पहले था, अब 2 रनों की वृद्धि करके 22 रनों का औसत करना है। अब 21वीं पारी के बाद तो आपका औसत 21 रनों का हो गया। अब देखो, अब फिर वही इमेजिनरी कंडीशन मानेंगे हम। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये यहां से ये वाला। तो वापस मैं आपको इमेजिनरी बताता हूं कि मान लो अगर वो 22वीं पारी में भी 21 रन बनाए, 22वीं पारी में 21 रन बनाए, ये पारी की संख्या है। तो 22वीं पारी में ये पारी चल रही है यहाँ पे 20, 21वीं पारी हो रही है 22वीं पारी। 22वीं पारी में औसत 21 रन बनाए तो एवरेज 21 ही रहेगा, कि 22वीं पारी में भी 21 रन बनाए तो एवरेज 21 ही रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, एवरेज बढ़ाना है कितना, 1 रन 22 पारियों में, 1 रन बनाना है 22 पारियों में। तो टोटल डिफरेंस आपका कितना आएगा, आपको 22 रन बढ़ाने हैं। अब 21 पारियों तक तो बढ़ने थे, तो रन बन गए, ये 21 ये 22 रन इसमें एक्स्ट्रा करने। तो आपको एवरेज जो है, अब ये इमेजिनरी से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाओ कि आपको एवरेज करना है 22, तो इस 21 में 22 रन बढ़ा दो, बराबर 43। ये आपका आंसर आया या नहीं आया समझ में। ये इससे एक स्टेप आगे चल गया, जो हम पहले कर रहे थे ये 2 चरणों में सवाल हो गया। तो धीरे धीरे समझेंगे, 2 चरणों में है तो 2 में कर देंगे। कैसे कि 20 पारियों तक औसत 20 रन था। अब हमने माना क्या कि 21वीं पारी में अगर वो 20 रन बनाता तो एवरेज 20 रन ही रहता, क्योंकि 20 पारियों तक हर पारी में 20 रन, 21वीं में भी 20 रन बनाता तो एवरेज 20 ही रहता। लेकिन इसने किया क्या है, 21वीं पारी में 41 रन बनाए, मतलब 21 रन ज्यादा बनाए 20 से। अगर 20 रन ही बनाता तो एवरेज 20 रहता, लेकिन 21 रन ज्यादा बनाए तो ये 21 रन 21 पारियों में बटेंगे तो हर एक पारी को 1 रन मिल जाएगा। हर एक पारी को 1 रन मिल गया तो औसत 20 से 1 बढ़ के 21 हो गया। अब यहां तक 21 हो गया। अब मान लो, अब हम 22वीं कंडीशन में मानते हैं कि 22वीं पारी में क्या, अगर ये 21 रन ही बनाता तो इसका एवरेज 21 रन से ही रहता। लेकिन आपको क्या करना है, 20 से 2 एवरेज बढ़ा के 22 करना है। तो आपको 22 रन करना है, 21 तो है, आपको 1 औसत रन बढ़ाना है हर पारी में। तो 22 पारियों में आप टोटल कितने रन बढ़ाओगे, 22। 21 पारियां तो बन चुकी है, 22वें रन यहां से बढ़ा दो तो आपका 43 रन आपका आंसर आ गया समझ में। कि 20 पारियों में आपके 20 रन का औसत था, 20 पारियों में 20 रनों का औसत था, 22 पारियों में 22 रनों का औसत चाहिए, तो जो डिफरेंस है वो यहां से बढ़ा दो। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बार और देखो कि 20 पारियों में आपको 20 रन चाहिए थे, अगर 22 पारियों में भी आपको 20 ही रन चाहिए होते तो आपको कितने रन बनाने पड़ते, टोटल 40 रन 20 के हिसाब से। कि 20 पारियों तक आपने हर पारी में 20 रन बनाए तो अगली 2 पारियों में भी 20 रन बना दो, है ना। लेकिन आपको डिफरेंस क्या चाहिए, आपको चाहिए 22 पारियों में 2 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो ये 40 के बाद में ये 22 दूनी 44 रन और बनाने हैं टोटल। तो 84 रन आपको 2 पारियों में बनाने। एक पारी में आप 41 बना चुके, तो दूसरी पारी में 43 रन बना दो और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये जैसे ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, इससे अगर आप 2 स्टेप में समझ में आ गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक पारी में 21 रन ज्यादा बनाए तो 21 पारियों का औसत 1 से बढ़ के 21 हो गया। अब 22वीं पारी में 21 रन ही बनाते तो एवरेज कुछ बढ़ता नहीं, लेकिन आपको एवरेज बढ़ाना है तो 21 पारियों में 22 पारियों में 1-1 रन बढ़ाने हैं तो 21 और 22 43, इतना सही करना पड़ता है, इतना लिखना नहीं पड़ता, ये समझाने की बात है। अब यह आप ऐसे कर सकते हो कि 20 पारियों में 20 रन बनाए, 22 पारियों में भी अगर औसत 22 ही रखना था तो 20 दूनी 40 रन और बना दो। कि 20 पारियों में 20 रन है,
अगली 2 पारियों में भी 20 रन के हिसाब से 40 रन नहीं बनाता तो एवरेज 20 ही रहता। लेकिन आपको 22 पारियों का औसत 2 रनों से बढ़ाना है तो आपको 44 रन और बनाने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 2 पारियों में रन बनाने थे 84। पहली पारी में आपने 41 बना दिए तो दूसरी पारी में आप मतलब जो 22वीं पारी है उसमें आप 43 रन बना दो। जैसे आप समझो वैसे इजी है, आपको चीजें समझनी है कि 20 पारियों के एवरेज ही रखना होता तो 20 दूनी 40 रन बनाने पड़ते, लेकिन 22 पारियों में 2 रन बढ़ाने तो 44 रन और बढ़ा दो तो टोटल 84 रन हो गए। लेकिन आपने 84 में से 41 रन तो बना दिए 21st पारी में, तो बचे हुए 43 रन 22nd पारी में बना दो और 84 रन आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको हर का बेसिक तरीका, एडवांस लेवल पे भी अगर 2 तरीके से हो सकता है तो दोनों तरीके बताऊंगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।